थर्ड आपके पिटारा है, चौथा आपके बिनोटा है। हाँ, बिनोटा तो मैंने कल बता दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये है क्या क्या वो देख लीजिएगा। पहला ही शब्द मैंने लिखा वो एक शब्द है, नाम कौन सा भी आपका? चोलड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये चोलड़ा क्या कहलाता है? तो ये सिरोही की साइड चोलड़ा कहते हैं इसको, अपन इसको आयना कहते हैं। क्या कहते हैं? आयना। तो अपना वाला आयना है या फिर सिरोही वाला चोलड़ा है, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपन आयना क्या काम में लेते हैं? तो रोटियां रखने के लिए, स्वाभाविक है। तो जो भोजन सामग्री रखने के लिए या पकी हुई रोटियां रखने के लिए जो पात्र होता है वही आपके एक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपके? चोलड़ा कहलाता है, ठीक है। इसका आज तक कोई भी और चीज इस्तेमाल नहीं, मतलब जगह ही नहीं ले आए पाई। अभी बीच में एक ट्रेंड शुरू हुआ था, वो कौन से आते थे तुम्हारे, आयने की जगह तुम अभी क्या यूज करते? अच्छा, तुम्हारे घर में तो आयने ही होंगे सारे घर में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक वो डिब्बे आते थे ना, इतने इतने, कौन से डिब्बे कहलाते? रोटी डिब्बे कोई ना कोई डिब्बे कहलाते ही है। अरे रोटी गर्म हो तो गर्म ही रहती है, ठंडी हो तो ठंडी ही रहती है, वो कौन से कहलाते हैं? क्या नहीं होता? नाम नहीं पता है अंदर से खाने आती है निकाल के, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ ना कुछ तो कहता है, चलिए छोड़िएगा, ठीक है। वो भी आजकल स्थान नहीं ले पाए इसके, मेरे भी घर पे लाए थे, फिर वैसे ही रख रखा है एक कोने में, पता नहीं धूल कर रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि उसमें ये आपके रोटी को सही रखने के लिए हमेशा उसको ऑक्सीजन सप्लाई होती रहनी चाहिए किसी न किसी तरह से एनवायरमेंट की। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर सम पड़ जाता है, बोलते हैं अपन, ठीक है, गीली गीली हो जाती है और खत्म हो जाती है थोड़ी देर में, तो वो सही नहीं होती है। सेकंड एक पात्र और होता है जिसको कौन सा पात्र कहा जाता है? चोली। अब ये किसके काम में लिया जाता है? जिसके घर में चींटियां बहुत ज्यादा होती है। चींटियां बहुत ज्यादा होती है मतलब रोटी जैसे ही रखते हो तो आप तो बाहर भी नहीं निकलते और वापस जाते हो तो पहले चींटियां खाती हुई मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक ये पात्र होता है, ये गोल गोल पात्र होता है, ऐसा ध्यान रख लीजिएगा, पूरा पूरा मतलब जैसे घोंसला बनाती है चिड़िया वैसा ही पात्र होता है, और इसको ऊपर लटका देते हैं, ठीक है, रोटियां अंदर रख के, तो ये लटकता रहता है। आयना जैसा ही होता है लेकिन गोल होता है स्पेशली, तो उस पात्र को ये पात्र कहा जाता है। कौन सा पात्र कहा जाता है भाई आपके? चोली कहा जाता है। जो भी सांप रखते हैं तो सांप किसी डिब्बे में पैक करके नहीं रख सकते। अगर सांप को आप डिब्बे में पैक करके रखोगे तो घुट के ही मर जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसके लिए भी हवादार पात्र होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और हवादार पात्र होता है उसको यही कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके? पिटारा। ये भी स्पेशली बांस का ही बना होता है। बांस के अगर डिब्बे में पैक करके सांप को रख दोगे तो वो कई दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको और किसी डिब्बे में आप पैक करके रख दोगे, भले ही कागज का बना हुआ है, तो वो लगभग 2-4 घंटों में मर जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये विशेषता होती है। तो इसलिए पटारा जो सपेरा पिटारा जो सपेरे जातियां होती है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिनोटा तो मैंने कल बता दिया था, नाम क्या? जूतिया, ठीक है। तो जो भी शादी ब्याह के दौरान कलात्मक जूतियां बनाई जाती है उसको आपके ये शब्द कहा जाता है। किस कौन सा शब्द कहा जाता है? बिनोटा कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शब्द होता है जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा होता है भैया आपके? लीत्रा। लीत्रा का मतलब होता है कोई भी लड़की जब चलती है तो अपन कहता है लेत्रा आई हूं। वो कब लेत्राती है तुम्हारे? अरे तुम्हारे लेत्राती कब है लड़की हो? अब पी जाए तब नहीं पीती है लड़कियां। अरे बिना पिए कब लेत्राती है? हाँ, हील सैंडल जो पहन लेती है इतनी इतनी ऊंचे वाले, ठीक है, फिर कभी इधर पैर मुड़ता है कभी इधर पैर मुड़ता है और फिर जाती है, उसी को कहा जाता है लेत्रा। और इसी से एक शब्द की उत्पत्ति हुई है। कौन सी शब्द की उत्पत्ति हुई है? लीत्रा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी आपके जोधपुर बीकानेर साइड प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया का मतलब केवल आपके स्पेशली रेगिस्तान, पहाड़ी एरिया है नहीं, वहां पर कैसे भी चप्पल पहनो तो आराम से चल पाओगे, ठीक है। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि लड़कियों की हाइट बढ़ाने के लिए ऐसे चप्पलों का इजाद कर लिया स्पेशली, और उसी को कहा जाता है लीत्रा। और वही चप्पल अपने यहाँ पर पहन कर आ जाती है। अपने यहाँ पर खतरनाक पहाड़ियां हेड है और उनमें चलना बहुत दुभर होता है, तो कहीं न कहीं एक आध पैर मस्का गया, टूट गया, यो करके पड़ी रहती है, वो यही चप्पल वाली होती है। एक और शब्द है वो ये शब्द है, नाम कौन सा भी आपके? नागरा। नागरा को अपनी भाषा में बोलेंगे अपन तो नागड़ा होगा, ठीक है। मतलब ऐसी चप्पल है जिसको पहनने से ही अंदाजा लग जाए कि ये नागड़ा है, ध्यान रख लीजिएगा। वही चप्पल है, ये कहलाती है। नाम कौन सा भी आपके? नागरा। अच्छा, कौन सी चप्पल होगी? अरे कौन सी चप्पल होगी जिसको पहनने से ही लगभग आपको कंडीशन पता लग जाएगी, ठीक है। अब ये मत कहना कि आप जो पहनकर रोज आते हो वो ठीक है, फ्लैट चप्पल है। कौन सी चप्पल होती है?
हाँ, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी फ्लैट चप्पलें होती है जिससे आदमी की कीमत अंदाजा पता लग जाता है, वही कहलाती है आपकी, ये शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है अभी आपका? नगरा कहलाता है। नेक्स्ट आगे एक और चप्पलें होती है जिसको जूतियां होती है, जिसको कहा जाता है मोजड़ी। इसको अपन साधारण भाषा में कहते हैं वो मोजड़िया कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो सांप के फण होता है, ऐसा ऊपर उठी हुई होती है ऊपर से, वही आपकी ये शब्द कहलाएगा। कौन सा शब्द कहलाएगा? मोजड़ी कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो है वो कौन सा भी, ये देख लीजिएगा। तो एक शब्द है ये गया एक शब्द है जिसको कहा जाता है विल। अब आगे कौन कौन से शब्द लिखे थे वो ध्यान नहीं देते ऐसी कंडीशन में। तो एक और शब्द है जिसको कहा जाता है विल, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहले जमाने में एक्चुअल में क्या होता था कि आपके जो भी गेहूं है, चावल है वगैरह रखने होते थे, घर बहुत छोटे छोटे होते थे। और पहले जमाने के घर आपने भी देखे होंगे, कोई पहला जमाना ऐसा था नहीं 300 साल पहले था और तुम अभी अभी आए हो अमेरिका में सीधा सीधा जन्म लिया है, ठीक है, नहीं जानते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले जमाने के जो घर होते थे वो माथे से टच करे बराबर उतने ही होते थे। उतने होने का एक कारण था कि कोरोना आता था तो उड़ जाते थे थापड़े वापड़े वगैरह, ठीक है। और बेचारे लोगों की इतनी इनकम नहीं होती थी कि वो हर साल नए थापड़े लाए। 1991 से पहले भारत में पैसा ही नहीं था। शुक्र मानिए कि आप 1991 के बाद पैदा हुए, ठीक है। तो आपको जो चटापटी वर्क वाली चड्डियां वगैरह पहनने का मौका नहीं मिला नहीं तो जो भी 1991 से पहले पैदा हुए उनको इसी दौर से गुजरना पड़ा है। और इसी दौर से गुजरना पड़ा है मतलब हर कपड़ा उसका फिक्स होता था कि चटापटी वर्क 100% किया जाएगा, वो किया जाएगा। और उसमें एक दो रंग नहीं मिलते थे, 8 10 12 रंग मिलते थे, ठीक है। जो लोग थे उनके शर्ट की बटनें अक्सर मिलती ही नहीं थी, और अगर एक सफेद मिल जाती दूसरी काली मिलती थी, तीसरी लाल मिलती थी, वो समस्या थी, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में जिन लोगों को घर पे अनाज होता था उनको घर उनके अनाज को संभाल कर रखना पड़ता था, और वो संभाल कर रखते थे, वो कवलों में रखते थे। अपन क्या कहते हैं उसको? कवले। कवले सामान्यतः घर के बाहर बनाए जाते थे, ध्यान रख लीजिएगा। पहले जमाने में घर के भीतर नहीं होते थे, ठीक है। उनमें अनाज पूरा भर दिया जाता था और इसके बाद में उस पर पूरी लिपाई कर दी जाती थी। लिपाई कर दी जाती थी का मतलब बहुत अच्छी तरह से उसको लीप दिया जाता था, ताकि कितना भी पानी पड़े तो उसके अंदर कम से कम नहीं जाए और अनाज बिल्कुल बिगड़े नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। अब आंगन में ये बनाना होता था क्योंकि आंगन से दूर बनाते, चोर ले जाते साले। पहले चोर अनाज चोरी करने के लिए बहुत आते थे, ठीक है, बहुत जबरदस्त आते थे। उस समय एकमात्र यही व्यवसाय था कि अनाज चोरी करो, ठीक है। उस समय ना तो लोखंडा चलता था ना कोई और ऐप चलता था। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है चोर आते थे और चोर उसको ले जाते थे, उसको आंगन में रखना पड़ता था। जब आंगन में रखना पड़ता था तो आंगन में अगर ऐसा डूमसा खड़ा कर देते तो वो अच्छा नहीं लगता था। ऐसी कंडीशन में उसकी सजावट करनी पड़ती थी, तो चारों ओर थाप लगाई जाती थी आपके, फिर उसकी बहुत अच्छी डिजाइन बनाई जाती थी और उसी को एक शब्द कहा जाता था, वो शब्द है विल। कौन सा शब्द है? विल शब्द है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये विल शब्द है वो कलात्मक आकृतियां थी स्पेशली, और अनाज को संग्रह करने के काम में ली जाती थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि ये दूसरी आकृतियां थी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है वो आप ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट जो भी याद रहे वो याद लिखो, मुझे भी नहीं याद है सर।